देख पा रहे हो यहाँ पे ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड। पिच क्या होता है आपको बता दूं, लो, अच्छा, हाउ हाई और लो साउंड फील डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स ऑफ साउंड पे, जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, पिच का अगर बात करें यहाँ पे तो और परसेप्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो हाई पिच होगा, तो श्रिल एकदम चुभती हुई आवाज आपको लगेगी। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, डीपर भारी आवाज। ओ सॉरी, लाउडनेस, हाउ लाउड और सॉफ्ट साउंड इज डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। अगर यहां पे इस तरीके से वेव है, मान लो इस तरीके से, और दूसरा क्या है ये, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो भैया जिसका ज्यादा एम्पलीट्यूड लाउड साउंड रहेगा, जितना कम एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड रहेगा। और परसेप्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मेजर इन डेसिबल, डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। लाउड साउंड हैव लार्ज एम्पलीट्यूड और स्लो साउंड हैव क्या होगा, अरे लो एम्पलीट्यूड। अच्छा, क्वालिटी और टिम्बर क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी दैट डिस्ट्रीब्यूशन साउंड ऑफ द सेम पिच डिपेंड ऑन वेव शेप। सेम पिच सेम रहेगा लेकिन वेव का शेप अलग अलग होगा। अभी आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे कि वेव का शेप कैसे कैसे होता है, कई तरह का होता है, ये अपने को अभी नहीं है। अच्छा, ऑडिबल रेंज एंड बियॉन्ड। भैया ह्यूमन की जो ऑडिबल रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है, या फिर 20K हर्ट्ज तक होता है। अब उसमें से दो तरीके आते हैं, एक होता है इंफ्रासोनिक और एक होता है अल्ट्रासोनिक। अभी अल्ट्रासोनिक आपके पास आएगा जो काफ़ी मज़ेदार रहेगा, जिससे अपन अल्ट्रासोनिक से किसी भी ऑर्गन का फोटो खींच सकते हैं। अच्छा, एलिफेंट जो है ना, ये 20 हर्ट्ज से ऊपर सुनता है। 20 हर्ट्ज से क्या होता है, ऊपर ही सुनता है, इससे नीचे की ये आवाज़ सुनाई नहीं आती है। एलिफेंट, अर्थक्वेक, वेल, इन सब की जो अगर किसी की फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है, लेस देन 20 हर्ट्ज है, तो वो इंफ्रासोनिक में आ जाएगा। अरे हाँ, जो भी है। अब यहां देखो, अल्ट्रासोनिक मतलब ये साइन देख पा रहे हो, 20 से कम, ये 20 से ज़्यादा, ये 20 से ज़्यादा वाला, ये 20 से कम वाले। 20 से कम जिसकी फ्रीक्वेंसी हो, जैसे कि बैट्स, डॉल्फिन और डॉग्स, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, ये 20 से 20,000 के बीच में, और ये लेस देन इतना, ठीक। ये ऑडिबल रेंज है। आपको तो ह्यूमन का याद रखना है। ह्यूमन एयर, हमारे कान, जब भी कोई साउंड आता है ये पिन्ना रिसीव करता है। एकदम स्टेप में बता देता हूँ, कान का ये सारी चीज़ें आप डायग्राम देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कल आउटर एयर क्या करता है, पिन्ना जो कलेक्ट करता है तुम्हारा क्या साउंड कलेक्ट करता है, एयर कैनाल में पहुँचाता है। एयर ड्रम, यहाँ पर इस तरीके से एक ड्रम होता है, कान का पर्दा बोलते हैं या कान की झिल्ली बोलते हैं। एयर ड्रम, इसको ये थिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो वाइब्रेट करता है, जो साउंड को जो साउंड जब हिट करता है प्रेशर जनरेट करता है और वाइब्रेट करता है। मिडिल एयर क्या करता है भैया, ये 3 बोन लाइक होता है, टीनी बोन, एम्पलीफाई द वाइब्रेशन, एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है और घटाता है। ये कोकिला बेन क्या करती है, एन ऑडिटरी नर्व, ये आवाज़ सुनने के बाद इसको कन्वर्ट करता है, एनर्जी, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल पल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ब्रेन को पहुंचाता है, और ब्रेन बताता है कि हाँ उसने मेरे को ये बोला, ठीक है। ये थ्रेड्स ऑफ क्यूरिटी कुछ भी नहीं है, ये तानसेन, ये ऐसा भी होता है वेव का शेप, ऐसा भी होता है वेव का शेप, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है बच्चा, मान लो साउंड यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, साउंड ऐसे आया, इस पर टकराया, ये वापस चला गया। अगर मान लो स्पीड इसकी v है तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में s डिस्टेंस लग रहा है तो आने में भी तो s डिस्टेंस लगेगा। अगर यहाँ पे इसको टाइम t लग रहा है मतलब 1 सेकंड, तो यहाँ से भी आने में तो रिटर्न भी टाइम लगेगा इसको 1 सेकंड, याद रखना। इको इसी से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। साउंड टकराता है और वापस आता है। यहाँ देखो, ये भाई साहब चिल्ला रहा है, पहाड़ों पे टकराएगा वापस इनके पास आएगा, ये पहाड़ों पे टकराएगा वापस इनके पास आएगा। अच्छा, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा ना, डिस्टेंस ट्रेवल करा डबल। कैसे ट्रेवल करा इसने, डबल। अच्छा, फॉर एन इको, यहाँ पे क्या बोले, इको का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट रीचेज द लिसनर आफ्टर टाइम डिले, कुछ समय बाद, हेयर्ड एज अ रिपीटेड साउंड आफ्टर द ओरिजिनल। मैंने बोला, थोड़ी देर बाद मेरी आवाज रिटर्न आ गई, इसको बोलते हैं अपन इको। अच्छा, फॉर एन इको टू बी डिस्टिंक्ट द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट रीच द ईयर
एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, ये कम से कम 0.1 सेकेंड के बीच में ये काम होना चाहिए ओरिजिनल साउंड का। और एटा 343 जो साउंड की स्पीड होती है, ये मिनिमम डिस्टेंस पे मतलब कितना 17 मीटर का रिफ्लेक्शन साउंड दे सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू क्लैप एम्प्टी कॉरिडोर, आप ऐसे ताली बजा रहे हो, एंड हियर एन इको आफ्टर 5 सेकेंड। टाइम बराबर यहाँ पे क्या है मेरे पास 0.5 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड कितना देकर रखा है 340 मीटर पर सेकेंड, है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, भैया देखो ऐसे गया वापस आएगा, डिस्टेंस s, ये भी डिस्टेंस s रहेगा। टाइम कितना लग रहा है 0.5 सेकेंड। तो अगर मैं बात करूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम होता है क्या, डिस्टेंस को मैंने लिख लिया s और इसको ले लिया t, तो यहाँ पे s बराबर क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम हो गया, बट s तो तेरा 2 है, तो 2s बराबर 2 क्यों लिया सर, क्योंकि 2 बार डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, तो v इंटू टी बाई 2। अब यहाँ पे आपके पास स्पीड कितना है 340, टाइम कितना है यहाँ पे 0.5, और ये भाई साहब कितना है आपके पास 2। काटो, एक काम करो इसको ऐसा कर ले, ठीक है, 5 हो गया, ये हो गया आपके पास 10, एक जीरो कट गया, तो ये आया 34 इंटू 5, 5 4 20, सही कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। ये 5, अरे कैलकुलेशन करा ना मैंने यहाँ पे जरा सा, यहाँ देखो s बराबर स्पीड कितना है हमारे पास, स्पीड बराबर है 340, टाइम क्या है 0.5 सेकेंड, ये है आपका 2। जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे लग जाएगा 10, 1 0 कट गया, ठीक है, ये 2 से कट गया 17, तो ये 17 इंटू हो गया 5, तो 17 पचे 85, 85 मीटर, 85 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। अगर आपकी आवाज़ 0.5 सेकंड में वापस आ गई तो, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, इसको कर लेना। रिवाइब्रेशन ये तुम्हारे बड़े बड़े ऑडिटोरियम हॉल होता है ना, वहाँ पर होता है रिवाइब्रेशन, मतलब आवाज़ आपके 0.5 सेकंड में वापस आ जाना चाहिए। 0.5 सेकंड में अगर वापस आ रहा है दीवार से टकरा के, तो वहाँ पर आप ही की आवाज़ गूंजेगी। रिवाइब्रेशन का मतलब गूंजना होता है। अल्ट्रासोनिक वेव के एग्जाम्पल होते हैं, कहाँ यूज़ आता है, मेडिकल में, फ्लो डिटेक्शन में, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में, इकोकार्डियो, अरे बट नसों में ब्लॉक हो जाता है ना, उसको भी देखने में काम आता है। बैट इको लोकेशन, बैट का भी ये सेम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। ये यहाँ से क्या करता है, चिल्लाता है तो यहाँ पे क्या हुआ, साउंड इधर जाता है, एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ऑब्जेक्ट से टकराता है, ये वापस आता है, क्यों, क्योंकि ये लेस देन 20 हर्ट्ज से भी नीचे की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ गया। तो भैया ये तो सेम चीज़ वही हो गया ना, कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है कि ये कितने दूर है, तो v इंटू टी बाई 2 वही का वही लगेगा। ये बैट भी इसी पे काम करता है। बोले कैसे काम कर सकता है, कि बैट इमिट अल्ट्रासोनिक पल्सेस एंड यूज रिफ्लेक्टेड इकोज टू नेविगेट एंड हंट द प्रे कंप्लीट डार्कनेस। ठीक है, अंधेरे में भी क्या होगा, ये निकालेगा आवाज निकालेगा। कौन सी निकालता है, ये हाइपरसोनिक निकालता है, शायद अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है, साउंड वेव। जाएगा ऑब्स्टेकल से टकराएगा, वापस आएगा, पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ से इतना दूर है और आवाज़ इधर से आई है, फट से जाके उसको निपटा देगा। हाउ बैट नेविगेट इन द डार्क, तो द बैट इमिट जो है ना, बैट इमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड पल्सेस, वेव हिट द ऑब्जेक्ट या इंसेक्ट्स या वॉल, इको रिटर्न टू द बैट्स, उसके कानों में आएगा और बैट कैलकुलेट कर लेगा डायरेक्शन और डिस्टेंस को कि किधर से आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता कौन है, सोनार। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नाम ये नेविगेशन पता करना है किधर है, रेंज कितना है, कितना दूर है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। बड़े बड़े अगर मान लो वेल आ गया, पनडुब्बी आ गया, पत्थर चट्टान आ गया, सबमरीन्स आ गए, तो ये सब पता करता है। सोनार वही यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। द शिप सेंड्स अ पल्स, कौन सा पल्स, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इट बाउंस ऑफ द ओशन फ्लोर। ठीक बच्चा, एंड रिटर्न, जब रिटर्न आएगा तो बिल्कुल बैट जैसा काम है। यहाँ से साउंड निकालेगा सोनार एस, फिर वापस जाएगा ये एस, इसके बीच में ये एस कैलकुलेट कर लेंगे v इंटू टी बाई 2 और पता कर लेंगे कि यहाँ से इतना दूर क्या है,
कुछ है बड़ा सा टाइटैनिक वाला चट्टान, फिर अपन डूब के मर जाएंगे, निपट जाएंगे। ये बल्कि वही है। क्या निकाला? एक नवल, मतलब आपका शिप है, सेंड इनटू सी वाटर रिटर्न ऑफ आफ्टर, अरे जो भी इन्हें नवल, उन्होंने सोनार सिग्नल दिया, 90 सेकंड में वापस आ गया, तो जाने में कितना लगा होगा? 0.5 सेकंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर 1530 है, मतलब स्पीड बराबर क्या है? 1530 मीटर पर सेकंड। हाउ फार बोला, टाइम बराबर कितना देकर रखा है? 0.9 सेकंड। भैया अगर डिस्टेंस निकाला तो एस बराबर वी इंटू टी बाई 2 कर लो, तो वी क्या हो गया? 1530, टाइम क्या हो गया? 0.990 या जो बिल 2 काट दिया अपन ने, 2 किससे काटा? ये 0.45, तो ये 130 इंटू 0.45 मल्टीपल करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? भाई देखो जैसे भी पढ़ाया भाई, लेकिन आपके एग्ज़ाम में यही सब आएगा। इसका आंसर होगा 685.5 मीटर, 688.5 मीटर। ठीक है बच्चों, थैंक यू। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है, किसी दिन लेके आऊँगा मैं ये ऑब्जेक्टिव सवाल, जिससे आपका अच्छा टॉपिक में पकड़ आ जाएगा।